मनुष्य दो प्रकार के, ठीक है, मनुष्य कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के मनुष्य हैं, एक पर्याप्त मनुष्य, एक अपर्याप्त। पर्याप्त मनुष्य गर्भज होते हैं, कहाँ से बता रहे? अच्छा, और एक होता है पर्याप्त मनुष्य जो कि समूचन। एक पर्याप्त मनुष्य हमेशा गर्भज ही होते, ठीक है, जो गर्भज होगा हमेशा पर्याप्त ही होगा, जो गर्भ से जन्म लेना वो पर्याप्त ही होगा, चाहे वो भले मर जाए, वो बात अलग है बीच में, है ना, लेकिन पर्याप्त जब भी मरेगा तो पर्याप्त होके मरेगा, अपर्याप्त समूचन, ठीक है। अब पर्याप्त तो 6 पर्याप्त होती है, कितनी पर्याप्त? 6 पर्याप्त। कौन कौन सी होती है? शरीर, आहार, शरीर, इंद्रिय। पहली होती है आहार, दूसरी होती है शरीर, तीसरी इंद्रिय, तीसरी इंद्रिय, चौथी श्वासोच्छ्वास, चौथी श्वासोच्छ्वास, पांचवा भाषा, मन, छठा मन। ठीक है। अब जिसकी छह पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है वो कहलाता है पर्याप्त। तो जिसकी 6 पर्याप्तियां पूर्ण होती है पर्याप्त, मतलब ये एक साथ चालू होती है, एक साथ चालू होती है लेकिन क्रम से पूरी होती है। जो भी जीव जन्म होता है उसकी पर्याप्ति एक साथ चालू करता है, एक साथ चालू करता है, जिसकी ये वाली पर्याप्ति हो जाती है तो फिर बाकी शेष उसकी होने लगती है जैसे जैसे हमारे जितनी जैसे आहार पर्याप्ति होगी उसकी पूरी, और शरीर पर्याप्ति चालू है, शरीर पर्याप्ति पूरी हो गई तो इंद्रिय अपने आप आ जाएगी, फिर कोई ना कोई इंद्रिय जाएगी, सांस आ ही जाएगी, ठीक है, यदि 2 इंद्रिय है तो भाषा आ जाएगी और 5 इंद्रिय तो मन आ जाएगा। ये ऑप्शनल हो गई, ये दो ऑप्शनल है। यदि वो 1 इंद्रिय है तो उसके पास ये भी नहीं रहेगा और ये भी नहीं रहेगा, ये होगी नहीं, और यदि वो 2 इंद्रिय है तो ये आ जाएगी, यदि 5 इंद्रिय तो ये आ जाएगी। तो 1 और ये 2, एक पूरी हो जाए और दूसरी चल रही होती है वो कहलाता है पर्याप्त। जिसकी एक आहार पर्याप्ति पूरी हो गई और शरीर पर्याप्ति चल रही है, चल रही है तो फिर उसके बाद ये पूरी हो जाएगी और ये पूरी हो जाएगी। और जिसकी 6 पर्याप्ति चल रही पूरी कोई सी नहीं हो रही है वो मर गई, बीच में मर गए। हाँ, ना हार पूरी हुई ना सर चालू के एक साथ, जैसे मोबाइल का जो नेटवर्क होता है वहाँ से गोला गोला घूमता रहता है सब में, है ना, सबके गोला गोला घूमते रहते हैं, घूमता तो एक एक करके अब डाउनलोड होती है, घूमते सारे एक साथ हैं, बोले 10 फोटो है तो 10 फोटो या तुमने एक साथ किया तो 10 फोटो एक से घूम रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे पूरी होती जाती है ऐसे टिक लगता चला जाता है, ऐसे टिक लगता चला जाता है, ऐसे टिक लगता चला जाता है, एक एक करके होते हैं ना डाउनलोड, एक हो गया अब दूसरा, एक हो गया फिर दूसरा, ऐसे। और लेकिन जब नेटवर्क ना हो तो वे सभी घूमते रहेंगे, कोई भी नहीं होगा, ये सभी घूमते रहेंगे, बोला बोला बोला, कोई भी अपलोड नहीं होगा। एक लोड होगा मतलब नेटवर्क मिल गया, वो बाकी अपलोड हो जाएगा। आप जब भी एग्जांपल देते हैं तो मोबाइल का एग्जांपल देके माथा में फिट हो जाए, 24 घंटे तो मुसीबत पकड़े रहते हैं ना, इसीलिए वो फिट हो जाए। तो एक अपलोड आप 6 एक साथ घूम रहे तो एक भी अपलोड हुआ तो क्या होगा, आपको लगा नेटवर्क आ गया, अब बाकी का हो जाएगा अपलोड, है ना, नेटवर्क आ गया, एक अब टिक लगा तो भैया अब नेटवर्क है, फटाफट सब हो जाएगा। ये मतलब ये जीव के तो श्वासोच्छ्वास जी, ये शरीर दैनिक शक्ति, शक्ति, हाँ, शक्ति की पूर्णता का नाम होता है पर्याप्ति। शक्ति की पूर्णता का नाम क्या होता है? पर्याप्ति। ये शक्ति में मतलब आहार करने की शक्ति की पूर्णता, करेगा नहीं अभी आहार, हाँ, तो जब शरीर बनेगा तब कर पाएगा, जब पूरी प्रक्रिया बन जाएगी। शरीर भी तब अभी पूरा प्रक्रिया अभी तो बाद में बनेगा, अभी तो शरीर बन ही नहीं सकता, इंद्रियाँ भी बाद में बनेगी, श्वासोच्छ्वास भी बाद में आएगी, भाषा भी बाद में आएगी, मन भी बाद में, ये सब बाद में आएंगे, लेकिन शक्ति की पूर्णता हो गई। पर्याप्ति क्या है? इन कार्यों पर शक्ति की पूर्ण, हाल लेने की शक्ति की पूर्णता, शरीर बनने की शक्ति की पूर्णता, ठीक है ना। जैसे एक स्त्री है तो जब वो 18 साल की 20 साल की, अब ये माँ बनने की शक्ति की पूर्णता आ गई इसके अंदर, अब ये माँ बन सकती है। 10 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची, उसको तो कहेंगे ना ये है तो स्त्री वो भी, लेकिन अभी शक्ति नहीं है, मैच्योर नहीं होता, इसके अंदर बच्चा उत्पन्न नहीं कर सकती है, हाँ, तो इसी शक्ति पूर्णता, इसके अंदर पूर्णता है, अब ये माँ बनने सकती है। तो ऐसी ये पर्याप्ति क्या है? शक्ति की पूर्णता का नाम पर्याप्ति के लगता है। आहार करने की शक्ति की पूर्णता, शरीर बनने की शक्ति की पूर्णता, शरीर के जो पुद्गल प्रमाण ग्रहण करना ना उन शक्तियों की पूर्णता हो गई। इंद्रियां बनने की शक्ति की पूर्णता, श्वासोच्छ्वास, भाषा, मन,
तो जिसकी ये हार एक हो गई और दूसरी चल रही है, एक डाउनलोड हो गया दूसरा चल रहा है, मतलब ये सब बोलाएंगे डाउनलोड नहीं है, समझ में आ गया कि नेटवर्क है मतलब पर्याप्त हो गया, पर्याप्त नहीं, ठीक है ना। और एक क्या है जिसकी सारी पर्याप्तियां चालू हो गई लेकिन कंप्लीट कोई नहीं, उसके पहले ही मरेगा, उसके पहले ही मर गया हैं? ऐसे नहीं होता है। हाँ, तो ये तो जन्म लेते मरते रहते, जन्म लेते जी मरते रहते, शरीर में समूह संजी ऐसे को 100 साल तक भी बैठ रहेंगे अपने जैसे शरीर लेके शरीर ही नहीं है ना, तो बन ही नहीं पा रहा ना, शरीर ही कुछ ही नहीं हो पा रहा बस, ठीक है ना। तो खत्म, ये हो गया, तो किसी का भी होता ही नहीं है। हाँ बन ही नहीं पाएगा ना, ठीक है। पर्याप्ति अपर्याप्त, वो कैसे हो गए अपर्याप्त, क्या हो गया वो अपर्याप्त, समूह संजी। पर्याप्त जिन्होंने पूर्ण करी वो पर्याप्त, जिन्होंने पर्याप्त पूर्ण नहीं करी वे अपर्याप्त। तो बीच में रुक जाएगा जाए क्या होगी नहीं, मरी जाएगा ना, क्या उसी में कौन बीच रुक जाएगा। जैसे ये तो ये शरीर पर, जिसकी शरीर पर्याप्त हार पर्याप्त पूरी हो गई, शरीर पर्याप्त ये चल रही है, तो फिर बाकी भी पूरी करेगा नियम ही, उसके बाद ही मरेगा, उसके बाद ही मरेगा, इसके पहले नहीं मरेगा, गारंटी। एक कर लिया दूसरा चालू है, आहार पर्याप्ति जिसकी पूरी हो गई और शरीर पर्याप्ति जिसकी चल रही है, अब गारंटी को इंद्रिय और सांसों पूरी करके ही मरेगा। अब भाषा और वो एक इंद्रिय नहीं है तो भाषा तो है ही नहीं होना, मन भी नहीं होना, तो मतलब है तो बाकी 2 इंद्रिय तो ये भी होगी पूरी करेगा, फिर उसके आगे मरेगा, तो गारंटी। तो पर्याप्त इसलिए पर्याप्त होकर ही मरेगा, तो पर्याप्त गर्वज मनुष्य सोचे वो पर्याप्त हो, ये हुआ कंक्लूजन मनुष्य पर। तो अपर्याप्त अपर्याप्त कैसे होते हैं, जिसका 6 कार्य पर्याप्त किसे कहते हैं, पर्याप्त होता है ये 6 कार्यों का जिनकी पूर्णता जिन्होंने 6 पर्याप्ति पूर्ण कर लिया वो पर्याप्त है, और जिन्होंने 6 पर्याप्त कोई सी पर्याप्ति पूर्ण नहीं किया, कोई सी नहीं की, चालू तो सब कर लिए एक साथ, चालू तो एक साथ हुई है लेकिन पूर्ण कोई भी नहीं, और उसके पहले जिनका मरण हो गया, जिनका मरण हो गया वो कौन कहलाएंगे अपर्याप्त। छह पर्याप्तियों एक बार अच्छी बात देख कर लिखा देना,
मनुष्य भी लिख सकते हैं क्या? मनुष्य मनुष्य है। नहीं सभी जीवों के लिए ना, रेंज में कहाँ जाएंगे? देव नाथ सब ये जीव की 6 प्रजाति की हो जाती है, पर्याप्त है। पूर्ण हो जाती है इस जीव की। अपोजिट में पर्याप्त प्रजाति में से कोई भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती। जिस जीव की 6 प्रजाति में से कोई प्रजाति पूर्ण नहीं होती उसे कहते हैं अपर्याप्त। जिसकी जीव की 6 प्रजाति में जिस जीव की 6 प्रजाति पूर्ण हो जाती है उसे क्या कहते हैं? एक भी अगर नहीं होता है तो एक भी तो कोई भी नहीं, एक भी क्या कोई भी नहीं, पर्याप्त की कोई भी नहीं हो, एक हो गई तो फिर तो बाकी के सो हो ही जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। तो जब तक पूरी नहीं होती जब तक लब्ध पर्याप्त कहलाता है और जब पूरी हो जाती है पर्याप्त कहलाने लगता है। इसमें भी 2 भेद हो जाते हैं। पर्याप्त की पूर्ण नहीं होगी तो मर ही जाएगा ना। नहीं मर जाता उसी के पहले, पूर्ण नहीं पहले ही मर जाता है ना। इसमें भी 2 भेद हो गए। इसमें भी एक जीव जिसने पूरा कर लिया, जैसे कहते हैं एक अभी बात है एक सीए का पूरा फाइनल कर लिया और एक सीए को पढ़ाई कर रहा है, ठीक है ना, पढ़ाई कर रहा है और एक पढ़ाई कर चुका है पूरी। एक ने 6 पर्याप्त पूरा कर लिया है और एक ने अभी 2 ही किया है, बाकी और कर लेगा, तो दोनों पर्याप्त की श्रेणी में आ गए, ठीक है ना। उसका नाम कहलाता है वैसे लब्ध पर्याप्त। क्या नाम होता है? कौन सा जो भी चल रहा है, एक कर लिया है दूसरी चीज की चालू है, वो लब्ध पर्याप्त कहलाता है। हाँ प्रोसेस में जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? लब्ध पर्याप्त। एक पूरा कर लिया है वो पर्याप्त है, वो भी पर्याप्त, दोनों ही पर्याप्त हैं। लेकिन एक ने पूरा कर लिया कंप्लीट काम करके बैठा है और एक काम कर रहा है, पहुंच जाएगा। एक दौड़ के लिए डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका है और एक दौड़ रहा है, वो भी पहुंच जाएगा, ठीक है ना। और एक जो दौड़ ही नहीं पाया वो पर्याप्त, पार्टिसिपेट ही नहीं किया। चलो आगे आज अपन ये हो गया कल का खत्म। अब आज अपन शरीर के भेद नाम पढ़ेंगे। नाम व भेद, शरीर के कितने प्रकार का शरीर होता है, कितने प्रकार के शरीर होते हैं, तो शरीर कितने प्रकार के होते हैं। अभी आपको यही पता है बस ये मनुष्य वाला एक शरीर होता है और एक देवों का शरीर होता है, तो पता है। पर शरीर होते हैं 5। कितने होते हैं? 5 शरीर होते हैं। तुम्हारे पास कितने हैं? 5 ही है। निकाल दो। शरीर कितने होते हैं? शरीर एक ही है। शरीर एक है, 5 हैं। शरीर 5 है, ठीक है ना। और अपने पास उसमें से 4 शरीर हो सकते हैं, अभी 3 शरीर। शरीर के नाम एवं भेद। शरीर के नाम व भेद। 5 प्रकार के शरीर होते हैं। शरीर के नाम व भेद। चलो पढ़ो। औदारिक व्यक्ति का आहारक तेजस कारणानी शरीराणी। औदारिक औदारिक व्यक्ति आहारक, जिस क्रम में उसी क्रम में आहारक तेजस और ये 5 शरीर ये 5 होते हैं शरीर। औदारिक व्यक्ति हाथ देश का 5 शरीर।
शरीर किसी के, शरीर किसी के, आंसर लिखो। जो शरीर नाम पर जोड़े से नाम पर की वजह से उद्गम परमाणु का पिंड है। जो शरीर नाम कर वजह से उद्गल परमाणु का पिंड है। उद्गल परमाणु का पिंड तो है संकेत रूप में, औदारिक उद्गल परमाणु है। जीवों का व्यक्तिक परमाणु का पिंड है, नारकियों का भी व्यक्तिक परमाणु पिंड है, जिनचों का व्यक्तिक परमाणु, बस उसी का नाम शरीर। शरीर नाम कर वजह से इसको मिलता है, ठीक है, उसी शरीर के, ठीक है ना। शरीर 5 होते हैं, औदारिक, व्यक्तिक, आहारक, तेजस और कानों, ये 5 शरीर होते हैं। औदारिक किसी के, औदारिक औदारिक शरीर किसी के, औदारिक शरीर किसी के, स्थूल शरीर को औदारिक शरीर के, आंसर इनके शरीर को मनुष्य किरंचों के शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं, ऐसे शरीर को अथवा मनुष्य किरंचों शरीर को क्या कहते हैं? अब दूसरा कौन सा देखते हैं? किसी के जिसमें हल्की भारी तथा कई प्रकार को बनाने की शक्ति होती है। एक प्रकार बनाने की शक्ति होती है।
है। देखिए सही कहते हैं तो दोस्त ये बोलती है तो कहते हैं जिसमें हल्के भारी सूक्ष्म स्थूल एवं कई प्रकार के रूप बनाने की शक्ति होती है उसे व्यक्तिगत शरीर कहते हैं अथवा निम्नात्मक शरीर को भी। अब आया आहारक शरीर। ठीक है अगला लिख लिया आहारक शरीर। नीचे वाला पता नहीं आहारक शरीर शुभ आंसर सूक्ष्म पदार्थों के ढूंढने के लिए सूक्ष्म पदार्थों के ढूंढने के लिए और अथवा संयम की रक्षा के लिए छठवें गुण स्थान वर्ती मुनि के मस्तक से मुनि के मस्तक से एक हाथ जो सफेद रंग का कितना निकलता है जैसे ये गुड्डा गुड़िया दिखती ना जैसे मनुष्य के आकार का वैसे ही कितना उसे पुतला मतलब एक शरीर और निकल गया पुतले के जैसे एक हाथ कितना कितना एक हाथ तो अपने पुतला ही जैसा हो गया ना गुड्डा गुड़िया जैसा अपने हिसाब से तो एक हाथ का पुतला कैसा हुआ पुतला ही जैसा हुआ पुतला सूक्ष्म पदार्थों निर्णय के लिए अथवा संयम की रक्षा के लिए छठवें स्थान बढ़ती हुई के मस्तक से एक हाथ पांव में सफेद रंग का पुतला निकलता है उसे आप एक बार समझाइए जितना समझाना कहने का यहाँ पे 3 से 5 प्रकार के शरीर जिससे पहला शरीर तो मनुष्य रंचों के पास होता है दूसरा शरीर देव नारकियों के पास होता है ठीक है ना और जो तीसरा शरीर है छठवें गुण स्थान वर्ती हुई राजों के पास होता है सभी के पास है मतलब जो मुनि बन गए उनके पास तो होगा जरूरी नहीं योग्यता हो गई उनको हो सकता है अब जो तपस्या करेंगे किसी साधना करेंगे उनको हो जाए वो चौथे काल में पंचम काल में
पंचम काल में नहीं, चौथे काल में यज्ञधारी विराजों को, ठीक है ना, तो उनको होता है छठवें गुण स्थान बढ़ती है। तो पाँचवें गुण स्थान तक देश में श्रावक होता है, छठवें गुण स्थान से मुनिराज होता है, उसको मिलाकर छठवें गुण स्थान में मुनिराज होता है। उससे ऊपर गुण स्थान चल गया उनको नहीं होगा, तो एक लेवल पे ही होगा। इस लेवल पे ये चीज़ मिलेगी, इस लेवल से ऊपर चलेगा तो इस लेवल की चीज़ तो खत्म होगी। जैसे आप गेम खेलते हो तो इतने इस वाले उस पर जाओगे, लेवल पहुँचोगे तो ये चीज़ मिलेगी, और तुमने इस लेवल से ऊपर चले गए ये वाली चीज़ चली गई, अब आपको ऊपर और आगे मिलेगी, ये पीछे वाली नहीं मिलेगी। ऐसे छठवें स्थान पर में जो विराज होते हैं, संयमी विराज होते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, तो उनको ये रिद्धि प्राप्त, ये शरीर प्राप्त हो सकता है, आहार शरीर। ये शरीर प्राप्त होने से क्या होता है, फिर वो जब भी उनको कहीं जाना है, मान लो उनको अभी 100 किलोमीटर जो बिहार करना है और ये देखना है कि रास्ता कैसा है, तभी क्या करते हैं, श्रावक को भेजते हैं, जाओ देख क्या रास्ता कैसा है। फिर उनको श्रावक को भेजने की जरूरत नहीं, तो शरीर से पुतला निकलेगा, वो पूरा रास्ता देख के आएगा 1 सेकंड में। 1 सेकंड तो बहुत बड़ा हो गया, बहुत क्षण फास्ट जाएगा और जाके बता आ जाएगा, और ध्यान में बैठेंगे वो, ऐसा नहीं वो आके बता रहा है, बोल रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होगा। ध्यान में बैठेंगे और उनको पूरा रास्ता दिख जाएगा, मतलब वो आके नहीं देख के आ जाएगा और उनको ज्ञान में आ जाएगा रास्ता आगे कैसा है, पंखीला है, भतीला है। मुंबई 45 लाख हो जाए कहीं फिर सकते दीपायन मुनि वो पुतला निकला था ना, वो अलग था, ठीक है। तो ये क्या कि ये कब निकलता है, जब कोई विषय पढ़ते कोई विषय ऐसा हो जो समझ नहीं आ रहा, सूक्ष्म विषय था, तब उसका उत्तर कहाँ से मिले, कोई मुनिराज में नहीं, कुछ भी नहीं, जिनसे पूछ सकें, तो पता निकलेगा, भगवान के संरक्षण में जाएगा, वहाँ गड़दा परवृष्टि से समाधान लेके जो हाँ विदेश में जाएगा, यहाँ कोई नहीं है तो विदेश में जाएगा, तो अंतकाल जहाँ पर वो तो ध्यान भी रहेगा, जब तक आए नहीं तो वो ध्यान टूटेगा नहीं, तो क्षण टूटते हैं आत्मा से, उसकी डोर नहीं टूटती है, आत्मा प्रदेश कंटिन्यू वहीं तक रहेंगे, पूरे फैल जाएंगे वहाँ तक। हाँ वो लिंक है, वो पुतला जैसे सांसों सांस पूरा हम ले रहे हैं, बोले रहा पूरा लिंक रहे वो हमारी आत्मा से, टूटेगा नहीं, तो अलग हो जाएगा, तो 2 आत्मा हो जाएंगे, और आत्मा के प्रदेश ही हमारे पूरे निकल के जाते हैं वहाँ तक। जैसे रबड़ खींचती है ना, तो जितनी खींच रही तो रबड़ ही खींच रही हो, रबड़ यहाँ का नहीं छूट रही, तो ऐसी आत्मा के प्रदेश वहाँ पे निकल के उसके साथ पुतले के साथ जाते हैं, और पूरा वहाँ पे जाके नहीं कोई साक्षात भगवान का दर्शन करते और पूरा संघर्ष समाधान करते और कह देते वापस अंतर मुहूर्त के अंदर सारी क्रिया हो जाती है। तो सूक्ष्म पदार्थों में निर्णय करने के लिए कब निकलता है वो पुतला, अथवा संयम की रक्षा के लिए कोई देखना है आगे कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ प्रकार समय में हमारे से दोस्त नहीं लगेगा, इस बात की जानकारी कि आगे रास्ता देखें, आगे कुछ भी देखने से घास मारते जंगल के स्थान में साधु रहते थे, तब जंगल में निकलना है तो पता नहीं किस रास्ते से निकलेंगे, कहाँ रास्ता मिलेगा, कहाँ हरी घास तो नहीं मिल जाएगी, अभी तो आगे कोई डंडी आ जाए बंद तो नहीं हो जाएगी, तो कहाँ जाएंगे, तो वो पूरा बता देता कि इस रास्ते पे जाना है, कैसे कैसे क्या आगे क्या मिलेगा, तो ये निकलता था। एक हाथ के प्रमाण रहता है, सफ़ेद उसका कलर रहता है, वाइट कलर का रहता है सफ़ेद, है ना, उनका उसको हारन तरीके से वो सूक्ष्म होता है, दिखता नहीं, वो दिखेगा नहीं हमको। एक हाथ का होगा ना सूक्ष्म, एक हाथ का सूक्ष्म से मतलब ये बोलना होता है कि इतना सब परमाणु चीज सूक्ष्म है, सूक्ष्म बड़ी चीज भी नहीं दिखाई थी तो सूक्ष्म कहलाती है। अब देवों दो व्यक्ति से होते नहीं देव, लेकिन उनका शरीर तो हमें दिखाई नहीं, कभी यहाँ भी होगी तो हमें दिखाई देगी क्या, सब जगह रहते हैं तो हमको दिखाई देते हैं क्या, नहीं दिख रहा, उनका शरीर सूक्ष्म बना दिया मैंने, दिखाई नहीं दे रहा, बस उसको मतलब सूक्ष्म यहाँ भी सूक्ष्म मतलब अणु सब तो छोटा सा वो नहीं है सूक्ष्म, मतलब देखा आंखों से चक्षु से उसके परमाणु इससे ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं, इनसे हमारे शरीर से अधिक उनकी परमाणु हैं, हमारे शरीर से अधिक उनके शरीर के परमाणु हैं, लेकिन इस शरीर की जो परमाणु जिसको ना एक परमाणु के शरीर बना है उद्गल परमाणु का, तो जितने हमारे पास उद्गल परमाणु है ना उससे अनंत गुण उनके पास उद्गल परमाणु है, लेकिन सब परमाणु बारीक बारीक है, सूक्ष्म वाले हैं, इसलिए आपको दिखाई नहीं देते। जैसे अभी कहा ना यहाँ तो तुम 2-4 चींटियाँ चलेंगी तुम्हें दिख जाएंगी, लेकिन एक बूंद पानी डाल देंगे उसमें तो कितने हैं असंख्यात जीव हैं, पर वो तो एक भी नहीं दिख रहा, एक चींटी जल्दी दिख जाएगी, वो तो जबकि मोटा शरीर है वो तो दिख रहा है, और उससे ज़्यादा है वे असंख्यात
जीव है उस पानी के अंदर, तो क्या मतलब? तब भी नहीं दिखाई देता। एक जीव दिखाई दे रहा और असंख्य जीव दिखाई नहीं दे रहा। बस सीधा होती है। तो उनका शरीर सूक्ष्म है, सूक्ष्म दिखा आंखों से, सामान्य आंखों से नहीं दिखाई देता। ऐसी वो पर भी शरीर हमारे और सूक्ष्म शरीर है, औदारी शरीर से सूक्ष्म व्यक्ति शरीर है, व्यक्ति शरीर से और सूक्ष्म मतलब छोटा नहीं समझना, सूक्ष्म मतलब ना दिखाई हाँ ना आँख दिखाई से नहीं देना। दिखाई देता। परमाणु अधिक है, परमाणु हमसे अधिक व्यक्ति शरीर में, व्यक्ति शरीर से अधिक परमाणु तेजस आहार शरीर में, आहार शरीर से अधिक परमाणु तेजस शरीर में, तेजस से अधिक कार्बन शरीर में। लेकिन सूक्ष्मता की बात करें तो हम स्थूल हैं, हमसे सूक्ष्म व्यक्ति शरीर के, व्यक्ति शरीर से सूक्ष्म है आहार शरीर, आहार शरीर से सूक्ष्म है तेजस शरीर, और तेजस शरीर से सूक्ष्म है कार्बन शरीर। सूक्ष्मता में जाएंगे तो हम स्थूल कहलाएंगे, प्रदेशों में जाएंगे तो हमसे कम, हमारे कम प्रदेश है, हमसे अधिक प्रदेश उनके। हम स्थूल में देखेंगे हम सबसे बड़े स्थूल हैं, सबसे अधिक स्थूल शरीर औदारी शरीर होता है जो टकरा जाता है, रुक जाता है, छिड़ जाता है, भिड़ जाता है दूसरी चीज़ों से। लेकिन व्यक्ति से छिड़ता भिड़ता रुकता रुकता टकराता होता नहीं है, निकल जाता है, दीवार फांद के निकल जाए। लेकिन हम नहीं निकल सकते दीवार फांद के, हम रुक जाएंगे। हवा यहाँ बंद तो यहीं बंद होकर रह जाएगी, आगे तो आगे यहीं होकर बंद रह जाएगी, पानी तो पानी यहाँ पर बंद होकर रह जाएगा तो उससे कर देंगे। हर चीज़ यहीं रुक के रह सकती है, तो वो स्थूल शरीर है इनका, त्रिंछों और मनुष्य का स्थूल शरीर है, तो वहीं जाके रुक के रह जाता है। ऐसा बता ये सूक्ष्म आहार शरीर, आप समझ आएगा आहार शरीर, खाने वाले शरीर को आहार शरीर नहीं कहते। तो सूक्ष्म पदार्थों के निर्णय करने के लिए तो संयोग रक्षा की शक्ति को स्थान बढ़ती की मस्तक से एक हाथ प्रमाण सफेद रंग का पत्ता निकलता है, उसका नाम क्या है? आहारक शरीर है। वो हमारे मूल शरीर से जुड़ा होता है, मूल शरीर से अलग नहीं होता वो, उसके प्रदेश हमारे मूल शरीर से जुड़े होते हैं। वो जाता है साथ में मूल प्रदेश हमारे साथ में भी जाते हैं, तो उनका लिंक हमारे लिंकों से बना रहता है, टूटता नहीं कोई। अभी भी ऐसे कोई चौथे चतुर्थ कहीं से मिराज का कोई आहारक शरीर निकलेगा तो हमसे टच होकर निकल सकता है। वो तो सूक्ष्म रहता है ना, तो टकराते नहीं किसी से, बातचीत नहीं होती। तो हमारे अंदर से होती है उसके हाथ प्रदेश निकल जाए, या यहीं से निकल रहा हूँ हमें से क्रॉस कर रहा हूँ तो बड़ी बात नहीं, कहीं से कहीं निकल रहे हैं, कोई नहीं जा रहा। अब तीसरा शरीर, चौथा आया तेजस शरीर। चौथा कौन सा हो गया? तेजस शरीर। तेजस शरीर कैसे क्या? जिसके कारण शरीर में तेज रहे। तेज रहे जैसे है? जैसे मरा हुआ शरीर में तेज नहीं होता ना, मरे हुए शरीर में तेज नहीं होता। तेज मतलब तो जितना ही चमक नहीं दिखाई देती ना उसमें। मर गया शरीर जैसे फूल है, जब तक वृक्ष में लगा हुआ है तो तेज दिखाई देता उसमें, वो फूल तोड़ दिया तो मुरझा जाता ही नहीं जाता, उसका तेज खत्म हो जाता है। जैसे हमारे शरीर में जब तक ये आत्मा है तो ये शरीर का तेज बना हुआ है, और आत्मा निकली तो तेज खत्म हो जाता है। तो जो तेज लाता कौन है? ये शरीर में, पौधार शरीर के अंदर तेज, या व्यक्ति शरीर के अंदर जो तेज लाने वाला कारण है उसका नाम है तेजस शरीर का नाम। आज हमारा शरीर जो चमकता हुआ दिखाई दे रहा है तो ये तेजस शरीर के कारण दिखाई, जिससे कि हम मरे हुए नहीं दिखाई देते, हम मरे हुए नहीं दिखाई देते। मरे हुए व्यक्ति का चेहरा देखो और अपना किसी भी व्यक्ति का चेहरा, जिंदे व्यक्ति का चेहरा देखो, ठीक है ना? मरे हुए व्यक्ति का चेहरा देखो और जिंदे व्यक्ति का चेहरा देखो, दोनों में तुम्हें अपने आप समझ आएगा इसका निस्तेज जो किया है। मुरझा डाली का फूल देखो और टूटा हुआ फूल देखो, अंतर समझ में आ जाएगा। तो निश्चेज हो जाता है। जिस तेजस शरीर का काम क्या है? जिस शरीर में तेज को उत्पन्न करना, तो जिसके कारण शरीर में तेज रहे उसे तेजस शरीर कहते हैं। तो ये सभी के साथ रहना चाहिए, इनके साथ भी तेजस शरीर होता है, व्यक्ति के शरीर के साथ भी तेजस शरीर होता है, आहार के साथ, तो सबके शरीर में तेज चाहिए ना, तेजस शरीर सबके साथ होता है, पौधा के साथ, व्यक्ति के साथ, आहार के पांचों शरीर में है, प्रत्येक शरीर है ही तेजस, तो चार के साथ भी रहेगा, ठीक है ना? जिसके कारण शरीर में तेज रहे उसे
ठीक है, क्या होगा कंफ्यूजन? आपको बता दिया। ठीक है, अगला आया कार्बन शरीर। 5 कौन सा? आंतरिक 8 कर्मों के समूह को कारण शरीर ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों के कारण शरीर। ये भी सबके साथ रहता है, कर्मों का सही कर्म तो हर जीव के साथ रहेंगे, पांच जाएंगे, तब तो सिद्ध नहीं बने, तब तक कर्म सीखने वाले नहीं है। तो 8 कर्मों के शरीर को कारण, ये भी सबके साथ रहता है, तेजस शरीर। तो ये 2 शरीर तो सबके साथ रहेंगे, ये 2 शरीर सबके साथ रहेंगे। ये वाला शरीर औदार्य शरीर के साथ रहेगा। औदार्य शरीर मनुष्यों में, मनुष्यों में पाए जाते हैं, मनुष्यों को औदार्य शरीर है, उनके साथ ही रह सकता है, व्यक्ति के साथ नहीं रह सकता, ठीक है ना। जरूरी नहीं सबके साथ रहे, ये तो सिर्फ छठवें गुणस्थान वाले मिराज, वो भी सभी मिराजों के साथ रहे, ये भी जरूरी नहीं है। जो छठवें गुणस्थान उसमें सबको हो, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं, तो कैसे? वो छठवें गुणस्थान में दुनिया हो सकता है, योग्यता आगे होती है। जैसे किसी ने 12th पास कर ली, फिर 12th पास करने बाद ये आगे ग्रेजुएशन की योग्यता आ गई इसके अंदर, ये ग्रेजुएशन कर सकता, करें सभी जरूर ढूंढने। 12th बाद कोई शादी कर ले, 12th बाद कोई अपने काम में लग जाए, 12th बाद कोई वो कर ले, तो नहीं करे जरूर ढूंढने को ग्रेजुएशन करेगा ही। पर ऐसा है कि जो 12th कर लेगा, अब वो ग्रेजुएशन कभी कर सकता है, हाँ, वो चाहे तो योग कर सकता है। यदि छठवें गुण स्थान बढ़ते मिराज चाहे तपस्या से आरा शरीर को उत्पन्न कर सकते हैं, सभी करेंगे या सभी को होगा जरूरी नहीं। एक जो कोई बताओ ना, कोई है रिद्धिधारी महर्षि जो रिद्धिधारी होंगे, हाँ, जो रिद्धिधारी होगा मिराज, वो यदि चाहेंगे तपस्या करें ऐसा तो उनको ये ऐसा कोई वर्णन कोई मुनिराज का है चतुर्थ में कुछ तो आया होगा ना सिद्धांत में, कहीं तो आया होगा प्रोटीन का। दीपायमणि का तो उसका आता है अशुभ तेजस का, तेजस का आता है। जैसे ये हरा शरीर है ना, एक ऐसे रिद्धि से, जैसे ये तेजस शरीर है, ये अलग है, एक रिद्धि से तेजस शरीर और होता है तपस्या से। तो वैसे अच्छा है सर। हाँ, पर वो गिनती शरीर में गिनती नहीं, 5 शरीर के अंदर गिनती नहीं है, वो एक तेजस रिद्धि अलग होती है, उसका नाम होता है तेजस शरीर, ठीक है ना। वो भी एक शरीर बनता है, वो भी ऐसी एक हाथ का होता है पतला, ठीक है ना। वो 2 प्रकार का होता है, शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ। तो शुभ जब निकलता है तो योजनाओं दूरों तक, यानी किलोमीटर तक के 12 योजन तक के 12 योजन तक के 12 योजन मतलब गया 144 किलोमीटर लगभग। तो 12 योजन तक के स्थान में यदि कोई दुर्भिक्ष है, कोई अकाल है, कोई बीमारी है, तो सबको ठीक कर देगा, मतलब अच्छा कार्य, अच्छा वाला कार्य है ना। और जब बुरा निकलेगा ना, तो 12 योजन तक का जितना भी शत्रु सबको जला के राख करेगा। 12 योजन तक की जितना भी क्षेत्र है ना, तो 12 योजन पूरे क्षेत्र जलाकर राख कर देगा। दीपायन राज थे, तो जब कृष्ण जब नैमिनाथ की नगरी है ना, द्वारिका नगरी जहाँ पर नैमिनाथ का जन्म हुआ था, तो उस नगरी को उन्होंने जला के राख कर दिया था 12 योजन। मतलब वो तेजस शरीर में, हाँ, तेजस शरीर में निकला था, उनको गुस्सा दिला दिया था। तो अशुभ तेजस अपने आप नहीं आता, कोई यदि दिलाता है उनको और उनको आ जाता है दिलाने से, तीर गुस्सा जाता है, और तीर गुस्सा है उनको शरीर से कुत्ता निकलता है, उनका यदि रिद्धि है तो, रिद्धि है तो उनके शरीर से कुत्ता निकलेगा और 12 जन के पूरे एरिया को जला के नाक कर देगा, नष्ट कर देगा। और शुभ यदि को दया की भावना आई, सबको बीमार दुखी देखती हुई जब दया की इनके अंदर भावना आएगी, लोगों की करुणा को देख, चीख पुकार को देख के दया की भावना आएगी, आए ना दीपाल की जाए। तो ये तो खराब का बताया, दीपाली में पशु का,
नाम याद नहीं। उनका भी ऐसे तो वर्णन आया ही होगा कहीं ना कहीं। कहीं ना कहीं आया होगा, देखना। ये 5 शरीर हो गए, औदारिक, बैक्टीरियल, तेजस और कारण। तो औदारिक शरीर मनुष्य तिरंजक होता है, बैक्टीरियल शरीर देव नाम की वो होता है। ये छठवें आरक से छठवें स्थान पर स्थित होता है। एक शरीर जो आप बोले देवनाथी को होता है, फिर आप बोले हल्का भारी कुछ कोई भी भी बना हो तो सकते हैं, तो रूप बना सकते हैं ना, कैसा भी। ये लोग तो मतलब वो कोई भी चीज किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं। अपना शरीर को हल्का बना सकते हैं, उनके समान अपने शरीर को सुमिर का भारी बना सकते हैं, आप उनका हाथ ही ना हिला पाओ क्रिया से। तो ये या अपना शरीर किसको दिखा सकते हैं, अपना शरीर ऐसा कर सकते हैं, आप देख ही नहीं पाओ। किसको होता है? देवनाथी तो जैसे मनुष्य में भी आप मनुष्य में बने हुआ है। जैसे मनुष्य का जो भी हम जरूर लोग शरीर जैसे धारण कर तिजारा वगैरह में जो बोल रहा है कि उसमें कोई देव कोई व्यक्ति वाला देवी तो नहीं, व्यक्ति शरीर होता है। हाँ तो वो उसमें आ गया। पहले पर मुझे में ठीक है, तो ये हो गया। और तेजस शरीर और कावण ये सबके साथ रहता है, व्यक्ति शरीर वालों के साथ भी रहता है और औदारिक शरीर। ये तो विशेष है ना, इसको तो गिना ही नहीं रहता। अब 2 शरीर नॉर्मल शरीर है, औदारिक शरीर या व्यक्ति, 2 ही प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं, 2 ही प्रकार के शरीर पाए जाते हैं, औदारिक वाले या व्यक्ति वाले। उनके साथ 2 ये फ्री रहे, औदस के साथ भी, औदारिक के साथ भी 2 हैं और व्यक्ति। तो हर जीव के पास 3 शरीर कम से कम हैं, चाहे 1 इंद्रिय हो, चाहे 2 इंद्रिय हो, चाहे 3 इंद्रिय हो, चाहे 4 इंद्रिय हो, चाहे 5 इंद्रिय हो, चाहे संज्ञ हो, चाहे देव हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे तिरंज हो, चाहे नारकी हो, 3 शरीर तो सबके साथ रहेंगे। तेजस और कारण और औदारिक के व्यक्ति में कोई एक, ठीक है ना। चौथा 3 तो शरीर है, तो चौथा शरीर होगा तो सिर्फ मुनिराजों को होगा, छठवें गुण आता है। तो उनके पास 3 तो सबके पास थे, बोलना रिद्धि में तो 4 शरीर अधिकतम किसी जीव के पास शरीर तो कम अधिकतम 4 हो सकते हैं, तो 3 तो सबके पास ही रहना। चौथा सिर्फ मनुष्य गति में होगा, और मनुष्य गति में छठे स्थान वर्ती मुनिराज को ही होगा और कोई को नहीं होगा। और हुआ तो जरूरी नहीं सबको ही होगा, हाँ विद्या मुनिराज को ही होगा। चौथा शरीर तो कम से कम कोई पूछे तो एक जीव में कितने शरीर होते हैं, तो एक जीव में 4 शरीर हो सकते हैं, है ना। और प्रत्येक जीव को 3 शरीर तो प्राप्त है ही। प्रत्येक जीव को ऐसे पूछे देवों में कितने शरीर होते हैं, तो 3, नारकियों में कितने शरीर होते हैं, 3, तिरंजों में कितने शरीर होते हैं, 4, मनुष्यों में कितने होते हैं, 4, तिरंजों में 3 शरीर, और मनुष्य में कितने हो सकते हैं, कि 4 हो सकते हैं अधिकतम। हाईएस्ट हुए तो 3 तो रहती है, 3 सबके पास, 3 है तेजस शरीर की और ठीक है ना। तो 5 शरीर हैं। अब आगे इनकी और शरीरों की विशेषता बता रहे हैं ना, इन शरीरों की क्या बताते हैं, ये हो गया बोल परम परम सूक्ष्मम, परम परम यानी पूर्व पूर्व से आगे आगे के शरीर सूक्ष्म, इससे ये शरीर सूक्ष्म, इससे ये शरीर सूक्ष्म, यानी औदारिक से व्यक्ति से सूक्ष्म, व्यक्तिक से आहारक शरीर सूक्ष्म है, आहारक से तेजस शरीर सूक्ष्म है, और तेजस से ठीक है ना। तो क्या बता रहे हैं, शरीर की सूक्ष्मता का वर्णन, शरीर की सूक्ष्मता, परम परम सूक्ष्म, एक शरीर से दूसरा शरीर सूक्ष्म है ना। पूर्व से आगे आगे के शरीर, पूर्व से आगे आगे के शरीर सूक्ष्म सूक्ष्म है, औदारिक से देखिए शरीर सूक्ष्म, देखिए शरीर से
सूक्ष्म आहारक से तेजस से कारण। ठीक है, अगर समझ में सूक्ष्म हम बता दें ना, सूक्ष्म मतलब, और जैसे अपन कहते हैं ना लाइट कलर बनते हैं, इस कलर डार्क से वो थोड़ा और लाइट है, वो और लाइट है, और लाइट है, और लाइट है, और लाइट कलर है, लाइट कलर जाते हैं। सबसे ज़्यादा सूक्ष्म हो गया कारण है, सबसे अधिक सूक्ष्म कारण है, जो उनको भी नहीं दिखाई देते वैसे ही। लेकिन आपको ये दिखाई देता है, ये दिखाई देता है, ये दिखाई देता है, तो ये वाला तो ऐसा ही वो अपने चार तरीके की क्रिया से दिखा सकते हैं अपन को व्यक्ति शरीर, ठीक है ना, देव चार तरीके की क्रिया से व्यक्ति शरीर दिखा सकते हैं, लेकिन आरा शरीर नहीं दिख सकता, ना तेजस शरीर दिख सकता, ना ये सिर्फ अवधि ज्ञानी विराज में दिख जाएगा आरा शरीर वो दिख सकता है। आगे क्या पढ़े हो गया टाइम, अब आगे कल कर नमो रे तारणो सीतारणो ये पूरा है।